हेलो दोस्तों, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही अनोखे पौधे के बारे में है। जैसा कि जब मैंने पहला अपना चैनल का वीडियो डाला था आज से 10-12 दिन पहले, तो वो भी एक बहुत ही अनोखे पौधे के बारे में थी, गरम मसाला प्लांट के बारे में, जो जिसकी कुछ पत्तियां सब्जियों में डाल देने से गरम मसाले की खुशबू आ जाती थी। उस पे मैंने उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दे रहा हूँ। और उस वक्त मैंने कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही अनोखे पौधों को लेकर के आऊँ, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊँ जिनके बारे में कम देखा सुना गया है। तो आज फिर मैं एक ऐसी ही वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। ये वीडियो जिस प्लांट के बारे में है उसका नाम तो पेंडेनस एमिरिलीफोलियस है, लेकिन हमारे यहाँ इसे हिंदी में बासमती या रंभा नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि बासमती नाम इसका क्यों पड़ा है। इसके पत्तों से, ये जो इसकी लीव्स हैं, इनसे बासमती चावल की खुशबू आती है। और यही रीज़न है कि अगर आपके पास सामान्य सा चावल है और आप बासमती चावल का उसमें इसेंस चाहते हैं, आप बासमती चावल का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो आप इसकी एक पत्ती को तोड़ करके या तो ऐसे भी डाल सकते हैं या 2 दिन सुखा करके डालेंगे तो और स्ट्रॉन्ग एसेंस मिलेगी। और आपका जो नॉर्मल सामान्य सा चावल है उसमें बासमती की खुशबू आ जाएगी। ये उसे बासमती चावल में कन्वर्ट कर देगा। मेरे घर बहुत से लोग आते हैं जिन्हें इस प्लांट के बारे में नहीं पता है, और जब मैं उन्हें डिनर पे या खाने में अपने घर का बना हुआ चावल खिलाता हूँ तो छोटे दाने में बासमती की खुशबू देखकर वो चौंक जाते हैं कि ये कौन सी नई प्रजाति का चावल वो खा रहे हैं, जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य सा है, लेकिन उस चावल से बासमती की खुशबू और बासमती का टेस्ट आ रहा है। तो वो एक सीक्रेट है जो मैं आज अपने YouTube चैनल से रिवील मैंने कर दिया आप सबके सामने, कि उसका सीक्रेट है ये प्लांट। इस प्लांट की पत्ती उसमें डाल दी जाती है जिससे वो बासमती में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए इस प्लांट को बासमती या रंभा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट की हिस्ट्री के बारे में अगर हम पता करते हैं तो पता चलता है कि पहली बार इसे मालुकू आइलैंड में देखा गया था और वहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में पाया जाता है, और यहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली अगर हम मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 3 देशों की बात करें तो उन्हें इससे बहुत सारे डिशेस बनाने की आदत है, और वो इसे पैंडन के नाम से जानते हैं। इसे वो लोग कोकोनट मिल्क में डिप करके इसकी पत्ती को और पकाते हैं, उसके बाद फिर उस कोकोनट मिल्क को ऐड कर देते हैं और सारे डिशेस में, लाइक बिरयानी वगैरह, पुलाव में ऐड करते हैं, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये वहाँ के लिए एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जो हर घर की ज़रूरत है। हमारे वहाँ इसके बारे में बहुत कम देखा सुना गया है। मैं भी इस प्लांट को पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था अपने आसपास। इंटरनेट पर ये कुछ 400 रुपये के आसपास का था, और इतने महंगे प्लांट मैं नहीं लेना चाहता, नहीं मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गार्डनिंग एक पॉकेट फ्रेंडली सब्जेक्ट हो, न कि किसी पे बर्डन बने। ये एक हॉबी है और इसे हॉबी की तरह सब एंजॉय करें। और इसीलिए मैं इस चैनल पे जो सॉल्यूशंस भी आपको बताता हूँ, जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी मैं बताता हूँ। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि मार्केट में सबसे सस्ता सॉल्यूशन क्या अवेलेबल है, और मैं उसे टेस्ट करता हूँ, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं वही सबसे चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने लाता हूँ। तो इसको मैं 5 सालों से ढूंढ रहा था और ये कहीं नहीं मिल रहा था, और फाइनली मुझे एक नर्सरी से, जहाँ मैं अब पिछले साल से पौधे लेना मैंने शुरू किया है, हालांकि 1 साल उनकी नर्सरी को खुले हुए हैं, तो तब से मैं उनका कस्टमर हूँ। वहाँ मैंने उनसे कहा और उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में ये बासमती प्लांट मंगा कर रखा हुआ है। मैं उनकी वेबसाइट और उनका एड्रेस
मैं मेंशन कर दूंगा, गोरखपुर में वो नर्सरी लोकेटेड है। मैं मोबाइल नंबर भी उनका मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आप चाहें तो इस प्लांट को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और वो बहुत ही जेन्युइन रेट में आपको ये ऑनलाइन आपके घर तक पहुंचवा देंगे। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फिलीपींस और इंडोनेशिया में और मलेशिया के भी कुछ जगहों में इस प्लांट को लेकर के एक चिकन की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक डिश बनती है वहाँ पर, जिसे पैंडन चिकन कहते हैं। जिसे पैंडन चिकन कहते हैं। मलेशिया के जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे होंगे, जो इंडियन लोग मलेशिया में शिफ्ट हुए होंगे या कभी घूमने के लिए गए होंगे, शायद उन्होंने इस डिश को ट्राई भी किया हो और वो इस डिश के बारे में जानते हो। जब चिकन को पैंडन के पत्तों में रैप करके और इससे एक डिश तैयार की जाती है, लपेट करके इससे, तो वो पैंडन चिकन तैयार होता है। इसके अलावा वहाँ पर वो लोग इसका फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इससे एक बात साफ होती है कि इसके अंदर, इस प्लांट के लीफ के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है, जो उनके खाने को और जिस चीज़ों में ये इसका वो लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, उनको ख़राब होने से ये बचाती है। इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी उन एडिबल चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती है, इसलिए इसकी पत्तियां तोड़ करके उसमें वो डाल देते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि मुझे पता चला कि फिलीपींस में वहाँ पे डिज़र्ट में जब केक बनाया जाता है और केक में वैनिला एसेंस की ज़रूरत होती है, तो वैनिला एसेंस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी ये पत्ता यूज़ किया जाता है। मतलब ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है मेरे लिए। जब मुझे पता चला तो पहले तो मैं बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने सर्च किया और देखा तो वाकई इस पत्ते को उन लोगों ने वैनिला एसेंस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ किया है। यानी अगर आपके पास, आप केक बना रहे हैं, वैनिला एसेंस नहीं है आपके पास और अगर ये पौधा है, तो आप इससे भी वैनिला एसेंस तैयार कर सकते हैं। एक बात और मुझे पिछले दिनों पता चली कि ये कॉकरोच रिपेलेंट भी है। ये कॉकरोच रिपेलेंट का भी वर्क करता है। यानी कि बेसिकली जो अमेरिकन कॉकरोचेस हैं, उनको इसके अरोमा से, इसकी महक से अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं फील करते हैं और वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पर ये प्लांट का प्लांटेशन हुआ रहता है। तो मैं इंडियन कॉकरोचेस पे भी ट्राई करूँगा और देखते हैं कहाँ तक ये इंडियन कॉकरोचेस पे कामयाब है। लेकिन अमेरिकन कॉकरोचेस के रिपेलेंट के तौर पे इसका प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक इसका बहुत अच्छा यूज़ मुझे पता चला कि एक नेचुरल एयर फ्रेशनर है। हालांकि मैंने तो इसे फील किया, मैंने इसकी पत्ती यहाँ से तोड़ दी थी और तोड़ करके इसे मसल के अपने खिड़की पर रख दिया था। और शाम के वक्त जब ठंडी हवा चल रही थी, अच्छी हवा चल रही थी, उस वक्त एक खुशबू मुझे महसूस हो रही थी बासमती की। तो मैंने सुना भी था कि थाईलैंड में जो कैब ड्राइवर हैं, जो वैन्स वगैरह चलाते हैं, जैसे यहाँ ओलाज वगैरह चलते हैं, तो वैसा चलाते हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं अपने कैब में एयर फ्रेशनर के तौर पे। तो आप भी इसका यूज़ नेचुरल एयर फ्रेशनर के तौर पे कर सकते हैं। और ये एक तरह से बहुत सारे गुणों से भरा हुआ एक अनोखा और अद्भुत पौधा है और ये हर घर में होना ही चाहिए। ये आपके गार्डन को दूसरों के गार्डन से अलग बनाने के लिए ये एक पौधा काफ़ी है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाएंगे और इसके ढेर सारे गुणों का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो इस मेडिसिनल और इस बहुत अनोखे प्लांट के बारे में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल, मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।